हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम लोग एक नए प्रकार के सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। ट्रांसलेट करने से पहले उसके नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है, यानी विदाउट रूल से हम ट्रांसलेट को अनुवाद नहीं कर सकते, उसका ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके सामने स्क्रीन पर जो कि रूल दिखाई दे रहा है, इसे आप लोग जो कि नोट डाउन कर लें और इसी के अनुसार सेंटेंस को बनाएंगे। सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, प्लस वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाएगा, प्लस ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट, वर्ब, सिंगुलर नाउन, ऑफ, प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो आइए सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। सेंटेंस नंबर फर्स्ट है, आपके सामने दिखाई दे रहा है, ईश्वर राजाओं का राजा है। ठीक, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट में हो जाएगा ईश्वर, यानी ईश्वर अपने गॉड हो जाता है, मीनिंग यानी गॉड आपका हो जाता है सब्जेक्ट। इसके बाद आपका वर्ब में देखेंगे राजा है, यानी प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ईज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो गॉड जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर ईज का प्रयोग कर दिया गया है। इसके बाद आपका रूल कह रहा है कि सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, सिंगुलर नाउन का प्रयोग करना तो अ किंग लगा दिया गया। ठीक है, राजा के लिए हमने कहता है अ किंग का प्रयोग कर दिया। फिर का के लिए इसका ऑफ का प्रयोग कर दिया गया है, प्लस प्लूरल नाउन, यानी रूल में आपके प्लस प्लूरल नाउन, तो यहाँ पर किंग्स हो जाएगा। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, अनुवाद में पहले गॉड की मीनिंग लिख दी है सब्जेक्ट के रूप में। इसके बाद अब पीछे से सेंटेंस को हम बनाते चलेंगे। ठीक, सेंटेंस को पीछे से जो कि बनाते चलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ईज एम आर का प्रयोग हमने क्या किया है, प्रेजेंट टाइम पे लिए है आया हुआ है। ठीक, इसके बाद फिर देखेंगे हाई के बाद हमने राजा के लिए क्या किया, अ किंग का प्रयोग कर दिया, यानी सिंगुलर नाउन का प्रयोग करना है। फिर का आ गया, का के लिए जो कि आप का प्रयोग करना है। फिर यहाँ पर आपका है राजाओं, यानी प्लूरल नाउन का प्रयोग कर दिया गया, यानी ईश्वर राजाओं का राजा, तो ट्रांसलेट हो जाएगा गॉड इज अ किंग ऑफ किंग्स। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, यह दवाओं की दवा है, यानी यह दवाओं की दवा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर हम दिस का प्रयोग करेंगे, यानी यह के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। दवा है यानी है के लिए हम वर्ब इज का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद फिर दवा के लिए कहते हैं कि अ मेडिसिन, यानी सिंगुलर नाउन का प्रयोग करना है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको रूल में बता दिया है कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस सिंगुलर नाउन प्लस अ प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर रहेगा, यानी यह के लिए हमने दिस का प्रयोग कर देते हैं, हाई के लिए इज का प्रयोग कर दिया गया है। और अ मेडिसिन, यही ना दवा है, तो सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे, अ मेडिसिन करते हैं। फिर वही पता है का की को अगर आता है तो ऑफ का प्रयोग कर दिया जाता है। फिर दवाओं के लिए मेडिसिन्स का प्रयोग कर दिया जाता है, यानी यह दवाओं की दवा है, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा दिस इज अ मेडिसिन ऑफ मेडिसिन्स। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वह कवियों का कवि है, यानी वह कवियों का कवि है। तो सबसे पहले वह है, यानी वह के अंग्रेजी ही बन जाता है, तो सब्जेक्ट हो जाता है ही। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर हाई आया हुआ है। ठीक है, तो ही के साथ जो कि वर्ब ईज का प्रयोग कर दिया जाता है, यानी सब्जेक्ट में हो गया ही हो गया। इसके बाद अब ईज वर्ब हो गया। इसके बाद अब आपका नियम कह रहा है कि सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाएगा, तो अ पोएट आपका सिंगुलर नाउन हो जाता है, यानी कवि के लिए अ पोएट का प्रयोग कर देते हैं। इसके बाद फिर आता है का की को के लिए हम जो कि ऑफ का प्रयोग करते हैं। फिर कवियों, यानी बहुत सारे कवि हैं, बहुवचन आ गया है, तो यहाँ पर पोएट्स का प्रयोग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि अंग्रेजी हमेशा जो कि इस प्रकार से उल्टे बनाए जाते हैं, केवल सब्जेक्ट को लिखने के बाद हमेशा जो कि अंग्रेजी को उल्टा फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने वह के लिए केवल ही का प्रयोग कर देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर हाई के लिए इज का प्रयोग कर दिया गया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टाइम के लिए। इसके बाद फिर देखेंगे कवि की मीनिंग हो गया अ पोएट बन जाता है। फिर का आता है तो हो जाता है ऑफ हो जाता है। फिर कवियों को भी कहा अ पोएट्स हो जाता है। ठीक, बाद में आइएगा 11 बजे के आसपास का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वह खिलाड़ियों का खिलाड़ी है। तो हो जाएगा सबसे पहले, नहीं वह खिलाड़ियों का खिलाड़ी है, तो इसको हम लोग बनाएंगे सब्जेक्ट में हो जाएगा ही का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हाई के लिए जो है इज का प्रयोग कर दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद खिलाड़ी के लिए जो कि अ प्लेयर, यानी सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे। का के लिए जो कि आप का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद प्लेयर्स, यानी खिलाड़ियों के लिए प्लेयर्स का प्रयोग कर दिया गया है, यानी सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर नाउन ऑफ प्लूरल नाउन का प्रयोग कर दिया गया है, यानी वह खिलाड़ियों का खिलाड़ी है, तो ही इज अ प्लेयर ऑफ प्लेयर्स। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह शिक्षकों का शिक्षक था, यानी वह शिक्षकों का शिक्षक था।
था, यहाँ पर था थी करके आ गया है, तो सबसे पहले हुआ कि अंग्रेजी ही बन जाता है, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद फिर अब था आ गया है तो ही के साथ जो कि वाज का प्रयोग करते हैं, तो जाएगा ही वाज। इसके बाद अब शिक्षक हो गया यानी सिंगुलर नाउन और टीचर का प्रयोग करेंगे। फिर का आ गया है तो आप का प्रयोग किया जाएगा। शिक्षकों के लिए टीचर्स का प्रयोग करेंगे, यानी वह शिक्षकों का शिक्षक था, तो ही वाज अ टीचर ऑफ टीचर्स।